अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस में इंट्रोडक्शन टू हैकिंग के बारे में समझेंगे और जानेंगे कि हैकिंग क्या है, इस तरह हैकर कौन होता है और कंप्यूटर मालवेयर एंड स्पाईवेयर के बारे में जानेंगे। टाइप्स ऑफ हैकिंग के बारे में जानेंगे। सही। और इन सारों को डिस्कस करेंगे कि ये क्या होते हैं और इसी तरह tools of hacking or what should to do after being hacked. Say computer security ethics, ethical hackers, penetration test and penetration testing methodologies, hacker code of conduct, इन सारों के बारे में हम जानेंगे इंशाल्लाह। तो hi and hello everyone. I'm Mansoor Saroh, computer science student studying at Government Postgraduate College, Sawabi. And you can connect with me and follow me on GitHub, YouTube, LinkedIn, and Facebook accordingly. Now, let's start the topic introduction to hacking. The process इसका मतलब ये है कि हैकिंग है क्या तो the process of attempting to gain or successfully gaining unauthorized access to computer resources. Simple मतलब ये कि वो अमल जो एक रिसोर्स को आप एक रिसोर्स को अनऑथराइजली एक्सेस करते हैं। सही मतलब आपको इजाजत नहीं होता और आप उस सिस्टम को एक्सेस करते हैं तो उस प्रोसेस को हैकिंग कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ मॉडिफाइंग या मतलब द प्रोसेस ऑफ मॉडिफाइंग द फीचर्स ऑफ अ सिस्टम in order to accomplish a goal outside of the creator's original purpose। मतलब किसी एक क्रिएटर है उसका एक प्रोडक्ट है। सही। एक सिस्टम है उसको तब्दील करना। सही। उसको मॉडिफाई करना जो कि ओरिजिनल पर्पस नहीं होता एक क्रिएटर का तो उस प्रोसेस को हैकिंग के कहा जाता है। नाउ हु इज अ हैकर हैकर कौन होता है। हैकिंग तो ये हुआ तो सिंपल ये काम जो जो करते हैं तो उसे हैकर कहा जाता है। इसे तो लेकिन हम फॉर्मली देखेंगे कि गोरो ने क्या कहा है। A computer hacker is someone who develops, changes, or attempts to circumvent computer security, hardware or software. Simple कंप्यूटर हैकर वो बंदा होता है जो डेवलप करता है या चेंज करता है तब्दील करता है एक और एक कंप्यूटर सिक्योरिटी के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी को या कंप्यूटर हार्डवेयर की सिक्योरिटी को वो मुदाखलत करता है या वो तोड़ता है तो उस समवन को सही उस समवन को हैकर कहा जाता है। उस शख्स को हैकर कहा जाता है या उस बंदी को हैकर कहा जाता है। नाउ इंटेलिजेंट हैविंग एडवांस नॉलेज ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर तो ऑफ कोर्स ये हर किसी का काम नहीं होता वो एक ज़हीन लोग करते हैं। सही। एक सिस्टमैटिक प्रॉपर या सिस्टमैटिक अप्रोच होता है नॉलेज होती है और डोमेन नॉलेज होती है हिंदी तो वो एडवांस नॉलेज होते हैं। सही। तो हैकर वो नॉलेज को प्रोसेस करता है। सही। नाउ कैन आइदर हैपन फॉर नेगेटिव और पॉजिटिव रीजन मतलब हैकिंग नेगेटिव के भी हो सकती है और पॉजिटिव रीजन के भी हो सकती है। एक हैकर गवर्नमेंट के लिए भी काम कर सकता है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी काम कर सकता है एक प्रोडक्ट के लिए भी काम कर सकता है और इसी तरह एक नेगेटिव लिए भी वो काम कर सकते हैं। नाउ क्रिमिनल हैकर्स डेवलप कंप्यूटर मालवेयर और स्पाईवेयर टू गेन एक्सेस टू कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। नाउ क्रिमिनल हैकर जो होते हैं क्रिमिनल हैकर वो हैकर जो नेगेटिव रीजन को लेकर किसी की प्रोडक्ट को किसी की सिस्टम को या किसी को नुकसान पहुंचाते हैं। सही। तो नाउ तो वो डेवलप करते हैं कंप्यूटर मालवेयर को डेवलप करते हैं या स्पाईवेयर को डेवलप करते हैं किस चीज के लिए टू गेन एक्सेस टू कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। अब कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब याद जो डेटा होता है कंप्यूटर का एक सिस्टम का एक ऑर्गेनाइजेशन का उसको हासिल करते हैं। नाउ कंप्यूटर मालवेयर और सॉफ्टवेयर ये
क्या चीजें होती हैं कि किस कंसेप्ट की नाम है सही। नाउ कंप्यूटर मालवेयर इन स्पाईवेयर। कंप्यूटर मालवेयर इज एनी प्रोग्राम डिजाइन टू harm devices, steal data, or disrupt system for financial gain or sabotage। तो सिंपली ये एक प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम एक सॉफ्टवेयर होता है सही, जो कि डिजाइन किया होता है टू हार्म डिवाइसेस, एक सिस्टम को हार्म करने के लिए सही, नुकसान पहुंचाने के लिए, या स्टील डेटा, डेटा को चुराने के लिए, या डिसरप्ट सिस्टम, एक सिस्टम को तब्दील करने के लिए, चेंज करने के लिए सही, उसकी फंक्शनलिटीज को तब्दील करने के लिए, किस चीज के लिए, फॉर फाइनेंशियल गेन और सैबोटाज, या किसी को नीचा दिखाने के लिए, या किसी और भी रीजन हो सकते हैं। विद कॉमन टाइप्स, कॉमन टाइप्स वायरस होते हैं, वार्स होते हैं, रेनसमवेयर होते हैं, स्पाईवेयर होते हैं, इस spreading phishing, malicious links, or infected downloads are requiring antivirus software to okay। तो इन चीजों की वजह से सही, इन चीजों की वजह से या इन टाइप्स की वजह से ये कंप्यूटर मालवेयर मतलब एक सिस्टम को तबाह करते हैं सही, सबोटेज करते हैं। नाउ स्पाईवेयर, और इसी को सही प्रिवेंट करने के लिए काशन की जरूरत होती है और एंटीवायरस और सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, ताकि वो जो वायरस है, ये जो स्पाईवेयर है, वो नहीं चला सके। नाउ स्पाईवेयर क्या चीज होती है? स्पाईवेयर, स्पाईवेयर एक मलेशियस सॉफ्टवेयर सही, ये एक टाइप है सही, malware की टाइप है, that secretly infiltrates your computer to steal personal data। मतलब आपकी डेटा में ये जाते हैं software और स्टील करते हैं, चुराते हैं आपकी इंफॉर्मेशन को, पासवर्ड्स को, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को सही। और मतलब फाइनेंस, ये मतलब आपके जो अकाउंट बैलेंस है या अकाउंट की जो एक्सेस है, हुआ वो बैंक का क्यों ना हो सही, तो वो उसको चुराते हैं सही। और या मॉनिटर एक्टिविटी, की स्ट्रोक्स या ब्राउजिंग हैबिट्स आपकी मालूम करते हैं कि आपकी ब्राउजिंग हैबिट्स का क्या है। अगर वो डेटा किसी और को देते हैं तो वो आप पर, आपके नीश पर, आपके डेमोग्राफिक्स या आपके इंटरेस्ट के मुताबिक आप पर मतलब चीजें सेल करते हैं सही, या एडवर्टाइज करते हैं। सेंडिंग इट टू थर्ड पार्टीज, जिस तरह मैंने बताया, ऑफन काजिंग स्लो परफॉर्मेंस पॉप एंड पॉपअप्स एंड क्रैशेस बाय रनिंग हिडन इन द बैकग्राउंड। सही, मतलब स्पाईवेयर जब रन होते हैं तो क्या होते हैं, मतलब आपकी परफॉर्मेंस लो होती है, या पॉपअप्स होती है, एड्स बहुत ज्यादा आते हैं, या बैकग्राउंड में चीजें रन होती है, जिससे आपकी सिस्टम का परफॉर्मेंस लो होता है। It can be disguised as legitimate software or with free apps and is prevented by using antivirus, being cautious with downloads। Okay, simple इसका मतलब ये है कि इससे cautious होके डाउनलोड करें, लिंक्स को क्लिक करें, और कीपिंग सिस्टम अपडेटेड रखे रखे, तो इस स्पाईवेयर से आपका मोबाइल या आपका जो सिस्टम है वो फ्री होता है, फ्री होगा सही। मोहम्मद पास शाबला लगा लौखती नाउ, इट कैन बी अर्बन फ्री एप्स। ओके, ये आमतौर पर स्पाईवेयर जो होते हैं, ये फ्री एप्स, जब आप फ्री एप्स जैसे गेम्स डाउनलोड करते हैं तो वो स्पाईवेयर या एंटीवायरस होते हैं, या कंप्यूटर मालवेयर होते हैं, वो आपके सिस्टम में दाखिल होते हैं सही। नाउ टाइप्स ऑफ हैकिंग, वेबसाइट, नेट हैकिंग, पासवर्ड, सॉफ्टवेयर, फिजिकल, ईमेल एंड कंप्यूटर हैकिंग। तो उनके बारे में हम एक एक करके बारी बारी डिस्कस करेंगे। तो website hacking. Hacking a website means taking control from the website owner to a person who hacks the website. सिंपल, ये एक वेबसाइट है, उस ये मिसाल के तौर मोहम्मद का वेबसाइट है सही, और आप अ, इसकी एक्सेस मोहम्मद से लेकर हमाद को सही, हमाद को दे, तो ये क्या इस हैकिंग का या इस
प्रोसेस का क्या नाम है? वेबसाइट हैकिंग, सही। और ये हैकर लोग करते हैं। हैकर मतलब मिसाल के तौर पर हैकर अहमद है, सही। तो अहमद हैकर है, अहमद हमाद हैकर है, सही। अहमद हैकर है और हमाद को अहमद का वेबसाइट देते हैं, सही। तो ये वेबसाइट हैकिंग है। नाउ नेट हैकिंग, नेट गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द डोमेन, मतलब एक डोमेन है, डोमेन एक वेबसाइट है, सही। मिसाल के तौर पर एक वेबसाइट है और इसकी डोमेन है, सही। तो उसकी इंफॉर्मेशन गैदर करना, ये नेट हैकिंग port, it is logical port on your which is a hacker can use to enter in the system। इसका मतलब ये है कि आपकी जो डोमेन है या आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो आईपी एड्रेस से वो कलेक्ट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आईपी एड्रेस मतलब हाँ, जब मैं इंटरनेट या एक वाईफाई से कनेक्ट होता हूँ तो वाईफाई हमको एक एड्रेस देती है, तो इसे आईपी एड्रेस कहा जाता है, इसी। और इसी तरह वायरसेस या जो डोमेन है, सही, तो उसका एक्सेस इस आईपी एड्रेस के जरिए से वो निकालते हैं या पोर्ट के जरिए से भी निकालते हैं। पोर्ट के जरिए ये भी एक लॉजिकल पोर्ट होता है हमारे कंप्यूटर में, और विच हैकर कैन यूज टू एंटर इन द सिस्टम, और हैकर सिस्टम में इसी के जरिए से एंटर कर सकते हैं। नाउ password hacking, password hacking or password cracking is the process of recovering secret information, recovering secret passwords from data that has been stored in or transmitted by a computer system। तो पासवर्ड हैकिंग ये है कि इसमें एक पासवर्ड को रिकवर किया जाता है और इसको एक दूसरे सिस्टम में, सही। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये एक पासवर्ड है उस पासवर्ड का है, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि एक बैंक का पासवर्ड होता है, सही, लॉगिन। तो उस पासवर्ड का चुराना ये पासवर्ड है, सही। नाउ ब्रूट फोर्स, ब्रूट हैकर्स ट्राई आउट ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ कीबोर्ड लेटर्स और डिक्शनरी बेस्ड हैकर्स। अच्छा, तो पासवर्ड हैकिंग ये इस तरह होता है कि मिसाल के तौर पर मेरा पासवर्ड है 123, तो हैकर्स क्या करते हैं कि इसमें इस पासवर्ड में एक चीज कंबाइन करते हैं, जिसके मिसाल के तौर पर कीबोर्ड लेटर्स जिस तरह के एट द रेट हुआ और एच हुआ, इसी तरह अदर के हुआ, सही। तो कॉमन लेटर्स को कंबाइन करते हैं और इस कोड को आप फिर एक्सेस नहीं कर सकते या लॉग इन नहीं कर सकते इस कोड के जरिए से, सही। या डिक्शनरी बेस्ड हैकर्स यूज प्री डिफाइंड पासवर्ड, इट इज अनसक्सेसफुल मेथड। डिक्शनरी बेस्ड ये होता है कि हैकर्स के अपने पासवर्ड होते हैं और वो लोग अपने पासवर्ड या डिक्शनरी के पासवर्ड इस्तेमाल करते हैं, सही। तो ये मुख्तलिफ किस्म के पासवर्ड होते हैं प्री डिफाइंड। नाउ सॉफ्टवेयर हैकिंग, इन सॉफ्टवेयर हैकिंग हैकर्स चेंज द लुक, सही, लुक एंड एग्जीक्यूशन ऑफ दैट सॉफ्टवेयर। मिसाल के तौर पर ये एक सॉफ्टवेयर है, सही। ये एक ऐप है, सही। और इसकी लुक को तब्दील करना, मैं हाइलाइटर को तब्दील करता हूँ सबसे पहले, इसकी लुक को तब्दील करना, सही। तो वो और या इसकी एग्जीक्यूशन को, मिसाल के तौर पर यहाँ क्लिक करता हूँ तो मैं किसी और पेज पर जाता हूँ, या अगर यहाँ क्लिक करता हूँ तो किसी और पेज पर मुझे ले जाती है, सही। तो ये जो हैकिंग है ये सॉफ्टवेयर हैकिंग है, सही। फॉर एग्जांपल इट चेंज द डेमो वर्जन इनटू फुल वर्जन ऑफ दैट सॉफ्टवेयर, सही, जिस तरह मैंने आपको बताया पहले। मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग फीचर्स ऑफ द सॉफ्टवेयर आल्सो नोन एज सॉफ्टवेयर क्रैकिंग, सॉफ्टवेयर क्रैकिंग भी सॉफ्टवेयर हैकिंग को कहा जाता है। नाउ इथिकल हैकिंग, इथिकल हैकिंग, ethical hacking, the process in which a person hacks to find weakness in a system and then usually patch them। इसका मतलब ये है कि इथिकल हैकिंग वो प्रोसेस है या इथिकल हैकर वो हैकर होते हैं जो
एक सिस्टम की वीकनेसेस को एसेस करते हैं, फाइंड करते हैं, और फिर उन वीकनेसेस को मिटिगेट करते हैं, खत्म करते हैं, सही। तो या उनके जो पेजेस हैं वो उसको रिजॉल्व करते हैं, तो जिसकी वजह से वो सिस्टम ओवरऑल मजबूत हो जाता है। तो उस हैकिंग को इथिकल हैकिंग कहा जाता है, सही। कैन बी यूज टू रिकवर लास्ट इंफॉर्मेशन वेयर द कंप्यूटर पासवर्ड हैज बीन लास्ट। कैन बी यूज टू रिकवर लास्ट इंफॉर्मेशन वेयर द कंप्यूटर पासवर्ड हैज बीन लास्ट। तो कैन बी यूज टू रिकवर लास्ट इंफॉर्मेशन, इसका मतलब ये है कि एक इथिकल हैकर जो वीकनेसेस फाइंड करते हैं इस सिस्टम में, तो उसकी जो इंफॉर्मेशन लास्ट से पहले तो अब वो रिकवर होते हैं, सही। टू टेस्ट सिक्योरिटी ऑफ दिस सिस्टम। और अच्छा, तो टू टेस्ट सिक्योरिटी ऑफ द सिस्टम, तो ये एथिकल हैकर एक सिस्टम की सिक्योरिटी इसी तरह है मालूम करते हैं या फाइंड करते हैं, सही। एक्सेस करते हैं कि एक सिस्टम है, इसमें वीकनेसेस पर पहले फाइंड करो, सही, और फिर उसको पेज करो, तो इसी तरह टेस्ट करते हैं सिक्योरिटी। और इस किस्म के हैकर्स को वाइट हेट कंप्यूटर हैकिंग कहा जाता है, सही। नाउ ईमेल हैकिंग। Email hacking is unauthorized access to an email account or email correspondence। मतलब unauthorized access email hacking को करने को email hacking। और इसी तरह computer hacking is when files on a computer are viewed, created, edited or deleted without authorization। मतलब इस एक कंप्यूटर को हैक करने को कंप्यूटर हैकिंग सिंपल कहा जाता है। नाउ व्हाट शुड डू आफ्टर बीइंग हैक्ड। मतलब अगर हमें पता चल जाए कि हम कंप्यूटर या सिस्टम या जो भी ये सारे हैकिंग है, हम हैक हुए, तो फिर हम क्या करें। तो शट डाउन एंड टर्न ऑफ द सिस्टम इमीडिएटली, सही। सिस्टम को इमीडिएटली बंद करो, क्यों? क्योंकि मिसाल के तौर पर अगर वो कंप्यूटर हैक है, हैक्ड है, या हमारा आईपी हैक हुआ है, तो जब हम हमारा सिस्टम या हमारा कंप्यूटर ओपन है, तो वो लोग हमारा जो कंप्यूटर है या जो सिस्टम है वो उसको एक्सेस करते हैं। लेकिन जो ही हमारा सिस्टम बंद हुआ, तो वो लोग कैसे मतलब हैक करेंगे, सही। मतलब हैक नहीं, मॉडिफिकेशन वगैरह करेंगे। नाउ सेपरेट द सिस्टम फ्रॉम द नेटवर्क। सेपरेट द सिस्टम फ्रॉम द नेटवर्क, सिंपल। नेटवर्क या वाईफाई को ऑफ करो, जो भी आपका डेटा है उसको ऑफ करो, सही। तो ये सेपरेशन का इसका मतलब ये है। रिस्टोर द सिस्टम विद द बैकअप और रीइंस्टॉल ऑल प्रोग्राम्स। मतलब रीइंस्टॉल करो या बैकअप के जरिए से रिस्टोर द सिस्टम। कनेक्ट द सिस्टम टू नेटवर्क, गुड टू कॉल साइबर सिक्योरिटी अथॉरिटी। मतलब ये एक अच्छा स्टेप है कि साइबर सिक्योरिटी जो अथॉरिटी है उसको बताए कि आपका सिस्टम के साथ क्या क्या हुआ है और कैसे हुआ है। नाउ टूल्स ऑफ हैकिंग। अच्छा, तो अब हैकिंग लोग कैसे करते हैं, तो टूल्स क्या है। स्कैनर, टेलनेट एंड एफटीपी, अ प्रोग्राम दैट automatically detects vulnerabilities and weakens and computer networks and applications। इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो ऑटोमेटिकली vulnerabilities मतलब weaknesses को फाइंड करता है इस कंप्यूटर में, और नेट या नेटवर्क में या एप्लीकेशंस में, सही। और ये कौन लोग इस्तेमाल करते हैं, ऑफ कोर्स हैकर्स। इस तरह टेलनेट ये टर्मिनल इमुलेशन प्रोग्राम है दैट अलो अस टू कनेक्ट टू रिमोट कंप्यूटर। मतलब ये एक ऐसा टूल है जो जिसका नॉलेज मतलब बहुत एडवांस होता है, सही। और ये टर्मिनल इमुलेशन प्रोग्राम होता है जो अ, हमें अलाउ करते हैं रिमोट कंप्यूटर के साथ connect करने में, सही। FTP is one type of protocol, but sometimes it is used as a hacking tool. For the FTP, for connecting FTP, we need some FTP software known as FTP client. For connecting FTP server, you have to hammer that server. So, of course, इसका मतलब ये है कि ये एक प्रोटोकॉल होता है जिसके जरिए से
एक क्लाइंट या एफटीपी क्लाइंट और ये एक हैकिंग टूल है। नाउ कंप्यूटर सिक्योरिटी एथिक्स, क्या एथिक्स होते हैं कंप्यूटर सिक्योरिटी के? बीइंग एथिकल इज नॉट नेसेसरली फॉलोइंग वंस फीलिंग, मतलब इथिकल का मतलब ये नहीं है कि किसी की फीलिंग्स को आप फॉलो करो, मतलब फीलिंग्स फ्रीक्वेंटली डिविएट फ्रॉम व्हाट इज इथिकल। सही है, तो ये इथिकल या हैकर्स का एक कॉमन फ्रेज है, सही यूज टू फ्रेज है। एथिक्स इज नॉट कन्फाइंड टू रिलीजन नॉर इज द सेम एज रिलीजन, मतलब एथिक्स न तो रिलीजन तक महदूद नहीं है, सही एज आल्सो बीइंग एथिकल इज नॉट सोली फॉलोइंग द लॉ, और एथिकल होने का मतलब ये भी नहीं है कि आप लॉ को फॉलो करते हैं, और इसका ये मतलब भी नहीं है कि आप रिलीजन तक महदूद है, सही। फॉर एग्जांपल, इफ अ पर्सन कंसीव्स इन ऑफ इंजीनियरिंग एक्टिविटीज इज ओनली मेकिंग मनी, then one's definition of practical ethics, one's actions and values will be guided by this basic philosophical position। मतलब ये है कि अगर किसी कोई इंजीनियरिंग इसलिए करता है कि वो उससे पैसे बनाए, सही पैसे बनाए, तो उसकी जो एथिक्स की डिफिनीशन है वो मुख्तलिफ होंगे, एक्शंस जो होते होंगे उसका उनके तो वो मुख्तलिफ होंगे, या जो वैल्यूज है वो मुख्तलिफ होंगे, सही। तो इसका मतलब ये हुआ कि एथिक्स जो है रिलीजन तक महदूद नहीं है, और ये सिर्फ लॉ को फॉलो नहीं करता, सही, मतलब अगर कोई एथिक्स एथिकल हो तो वो सिर्फ लॉ को फॉलो नहीं करता, सही। नाउ एथिकल हैकर्स परफॉर्म मोस्ट एथिकल हैकर्स जिसके बारे में हमने पीछे आई थिंक डिस्कस किया, यस, वेयर एथिकल, यस, यह इधर एथिकल हैकिंग। Now, ethical hacking performs most of the same activities but with owner's permission, such as penetration test. Penetration test means legal attempts to break into a company's network to find its weakest links. मतलब ये हुआ कि जो ethical hackers होते हैं वो भी हैकर होते हैं, मतलब हैकर जो काम करते हैं ये लोग भी वो काम करते हैं, लेकिन परमिशन के साथ, सही, ओनर परमिशन के साथ, सही। सच इज पेनिट्रेशन टेस्ट जो जैसे वो भी ओनर इजाजत के बगैर नहीं होते। नाउ पेनिट्रेशन टेस्ट मींस लीगल अटेम्प्ट टू ब्रेक इनटू अ कंपनीज नेटवर्क टू फाइंड इट्स वीकेस्ट लिंक, मतलब वीकेस्ट लिंक फाइंड करने के लिए लीगल अटेम्प्ट करते हैं कौन, कंपनीज नेटवर्क। और अगर यही अटेम्प्ट कोई और करे, सही, सेम अटेम्प्ट करे, सेम टेक्नोलॉजी का यूज करे, लेकिन ओनर का परमिशन नहीं हो, तो वो अनएथिकल हैकर है, इथिकल हैकर नहीं है। तो penetration testing pen is unauthorized simulated cyber attack on a computer system network application to find and exploit security weaknesses before real attackers do, acting like an ethical hacker, say, to test defenses, identify vulnerabilities like flaw coder, सही, जिस तरह हमने पीछे भी बताया, तो ये भी penetration मतलब सेम एज प्रीवियस। नाउ penetration टेस्टिंग methodologies, तो penetration टेस्टिंग methodologies मतलब ये जो टेस्ट होते हैं वो ये मुख्तलिफ तरीकों से होते हैं, तो कैसे मुख्तलिफ होते हैं, तो चलो चलते हैं और डिस्कस करते हैं। वाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स एंड ग्रे बॉक्स। Now, white box model of penetration testing. So tester is told everything about the network topology. मतलब नेटवर्क की जो टोपोलॉजी होते हैं, जो स्टार होते हैं, मतलब बस होते हैं या मिश होते हैं, जो भी टोपोलॉजी है वो डिस्कस करते हैं। मतलब एवरीथिंग बता दिया जाता है। एंड टेक्नोलॉजी एंड इज अथोराइज्ड टू इंटरव्यू आईटी पर्सनल, और आईटी को जो लोग होते हैं उसको इंटरव्यू करने की इजाजत होती है, और मेक्स द वेल जॉब इजियर, मतलब अगर ये टेस्टर कोई भी नॉलेज या कोई भी इंफॉर्मेशन इस ले सकता है, किस चीज से, या आईटी पर्सनल से नॉलेज लेता है, टेक्नोलॉजी के बारे में जान सकता है, नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में जान सकता है, सही। तो इसलिए मेक्स द जॉब इजियर फॉर हिम या हर, सही। नाउ ब्लैक बॉक्स
कंपनी स्टाफ डज नॉट नो अबाउट टेस्ट, मतलब जो स्टाफ कंपनी का, वो उसे पता नहीं होता कि कोई टेस्ट कर रहा है. टेस्टर is not given detail about the network topology, so the burden is on the tester to find out the details. मतलब जो भी डिटेल हो एक टेक्नोलॉजी का, एक नेटवर्क का, तो वो खुद मालूम करते हैं. लेकिन यहाँ नहीं होता. कि जो भी इंफॉर्मेशन पे, तो वो इंफॉर्मेशन पहले से दिए जाते थे. लेकिन यहाँ पहले से नहीं, बस हैकर खुद मालूम करते हैं. तो इसलिए ये एक बर्डन है किस पर, टेस्टर पर. The test determines if the security personnel are able to detect an attack. अच्छा, तो वो मालूम करते हैं कि अगर सिक्योरिटी के जो पर्सनल है, क्या वो अटैक हो के नहीं. सही. तो ये ब्लैक बॉक्स मॉडल है. Now, gray box model. This mode of testing is a combination of both white and black box models. The company provides tester with partial information about the network, और बाकी चीजें वो उसको नहीं बताते. सही. तो ये है ग्रे बॉक्स, ब्लैक बॉक्स एंड व्हाइट बॉक्स मॉडल penetration. Penetration models. Now, hacker code. अच्छा, तो कोड ऑफ कंडक्ट. कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब ये है कि यहाँ कुछ रूल्स होते हैं, कुछ लॉज होते हैं, जो एक ऑर्गेनाइजेशन में या एक मतलब एक मेंबर्स में वो मशहूर होते हैं या वो फॉलो करते हैं. सही. तो हैकर कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? हैकर क्रीड. Steven Lewis hackers heroes of computer revolution. So Steven Lewis the ये एक पर्सन है, एक साइंटिस्ट है, एक हैकर है. अच्छा, तो हैकर क्रीड ये एक हैकर पॉलिसी है, या जो भी चीज आप उसको कहें. हैकर एथिक होता है, जो एक फिलोसफिकल या सेट ऑफ मोरल वैल्यूज होते हैं, जो कि 1960s या 80s में ओरिजिनेट हुए थे. सही. तो ये असल में डिफाइन करते हैं कल्चरल, सोशल, एथिकल गाइडलाइन के ये टेक्नोलॉजी किस तरह कैसे यूज किया जा सकता है, और इसके ओपन एक्सेस के बारे में एम्फेसिस है, डिसेंट्रलाइजेशन और परसूट ऑफ नॉलेज. तो उन चीजों के बारे में ये हैकर मशहूर है. सही. और ये आप इसको हैकर एथिक भी कहते हैं. सही. तो एक्सेस टू कंप्यूटर्स शुड बी अनलिमिटेड एंड टोटल. तो ये एक पॉइंट है इसमें. ऑलवेज यूज्ड टू बी हैंड्स ऑन इम्पेरेटिव. हैंड्स ऑन इम्पेरेटिव का मतलब ये है कि मतलब one should be able to take things apart, study them and fix them to learn how they work. सही. तो ये एक पॉलिसी है. सही. एक लॉ है या एक creed है. All information should be free. Mistrust information, promote decentralization. सही. तो इसका मतलब क्या हुआ कि promote decentralization. Hackers believe in breaking down barriers created by bureaucracy, promoting freedom of information. तो ये उन लोगों का एक क्लू है, एक आवाज है. Hackers should be judged by their hacking, not by their या क्राइटेरिया. सही. तो वो कहते हैं कि जज हैकर बाय देयर स्किल, नॉट क्राइटेरिया. सही. इसी तरह क्रिएट आर्ट एंड ब्यूटी ऑन अ कंप्यूटर. say you can create art and beauty on a computer, and computer can change your life for the better. ये एक creed है. इसी तरह न्यू creed of ethics, स्टीवन मार्च का एक ethic है कि above all else do not harm, protect privacy, waste not, want not, exceed limitations, the communication imperative, leave no traces, share, self defense, hacking, हेल्थ, सिक्योरिटी, ट्रस्ट बट टेस्ट. तो ये एक न्यू कोड ऑफ एथिक्स है.
में वो 60s और 80s के लिए था, और ये न्यू कोड है 90s के लिए। सही। नाउ तो इन सारों का मतलब क्या है? इन सारों का मतलब ये एक, जिस तरह क्रीड है तो इसी तरह ये भी एक पॉलिसी है, ये एक एथिक, एथिक हैकर है, एथिक। तो इसमें 10 प्रिंसिपल्स है, जिसे जिस मिजाज हैकर ने दिया था। सही। और अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल आउटलाइन इन हिज 1997 पेपर इज देयर अ हैकर एथिक फॉर 90s हैकर्स। तो ये एक असल में एक पेपर था, जिसमें उसने बताया था कि ओ आर एल्स डू नॉट हार्म, मतलब मच लाइक दी हाइपोक्रेटिक ओथ, हैकर्स शुड नॉट डैमेज कंप्यूटर आर डेटा। इसी तरह टू प्रोटेक्ट प्राइवेसी, रिस्पेक्ट द लाइन बिटवीन पब्लिक इंफॉर्मेशन एंड प्राइवेट डेटा, वेस्ट नॉट, वांट नॉट का मतलब ये है कि यूज कंप्यूटर रिसोर्सेज efficiently rather than letting them go to waste, exceeding limitations का मतलब क्या है? View impossible task is a moral imperative, try and start। सही। और कमर्शियल कम्युनिकेशन imperative का मतलब ही है कि कम्युनिकेशनल imperative का मतलब promote and defend the right of people to communicate freely। इसी तरह leaves no traces का मतलब avoiding leaving evidence of your presence to ensure the system remains as it was। और शेयर का मतलब है कि नॉलेज, सॉफ्टवेयर एंड डेटा शुड बी शेयर टू बेनिफिट द कम्युनिटी। सेल्फ डिफेंस, बी विजिलेंट अगेंस्ट साइबर टायरानी एंड डिफेंड द डिजिटल लैंडस्केप। और हैकिंग, हेल्प सिक्योरिटी का मतलब है कि टेस्टिंग सिस्टम्स फॉर vulnerabilities इज अ वे टू अल्टीमेटली improve their security। ओके। और इसी तरह ट्रस्ट बट टेस्ट का मतलब ये है कि वेरीफाई द इंटीग्रिटी ऑफ सिस्टम इंफॉर्मेशन रादर देन एक्सेप्टिंग देम ब्लाइंडली। तो ये असल में एक पेपर था जो स्टीवन मिजराश ने पब्लिश किया था, और उसमें उन्होंने 10 पॉइंट्स को रखे थे और उसको डिस्कस किया था। सही। वो ऑल एल्स डू नॉट हार्म इट, और ये सब। तो उम्मीद है कि आप इन पॉइंट्स को समझ अंडरस्टैंड के होंगे। सही। नाउ सर्टिफाइड इथिकल हैकर्स डेवलप्ड बाय द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कंसल्टेंट्स। इसी काउंसिल ने एक एथिकल हैकर्स, सर्टिफाइड एथिकल हैकर्स का कोर्स बनाया है। सिंपल इसका मतलब ये है बेस्ड ऑन 21 डोमेन्स सब्जेक्ट एरिया। सही। और वेबसाइट ये है। और रेड टीम का मतलब है कंपोज ऑफ पीपल विद वेराइड स्किल्स। सही। और कंडक्ट पेनिट्रेशन टेस्ट को कंडक्ट करते हैं। सही। ऑडिट टीम, जो वो टीम जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं और बहुत सारे स्किल्स, वेरिड स्किल्स होते हैं। सो थैंक यू सो मच। मेरा उम्मीद है कि आप इस लेक्चर से बहुत से चीज़ हैकिंग के बारे में जान जाने होंगे, और आप इस लेक्चर एक टीचर को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। सही। और ये आप जो भी आपका जो भी क्वेश्चन है, जो भी फीडबैक है, तो आप हमें फीडबैक में ज़रूर दीजिएगा। तो ये था हैकिंग के बारे में। सही। और प्रोफेशनल प्रैक्टिस का टॉपिक था। और थैंक यू सो मच। और मंसूर साहब को फॉलो कर लो उन पेजेस में। और थैंक यू अगेन। अल्लाह हाफिज़।